हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है कि जन्म महत्वपूर्ण है या कर्म महत्वपूर्ण है। अगर शास्त्रों में इसके लिए दृष्टि दौड़ाएं तो शास्त्र उल्लेख करते हैं, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज वेद पाठात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र होता है। संस्कारात भवेद द्विज, संस्कारों से व्यक्ति द्विज बनता है। और वेदों के पठन पाठन से ब्राह्मण कहला सकता है, परंतु ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, ऐसा शास्त्र उल्लेख करते हैं। आप कहेंगे कोई शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि व्यक्ति ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण बना हो, ब्राह्मण कुल में लेकर क्षत्रिय बना हो या वैश्य बना हो। सबका निचोड़ या सबका एक जगह कॉम्बो में अगर बताऊं तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से 81, 80 और 81 है वो कर्मकांडी ब्राह्मण बने, शुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण बने। और उसमें से 9 नव योगेंद्र बने, साधु योगेंद्र बने 9, और अंतिम 10 है वो प्रबल शासक बने, जिन्होंने अपने सामर्थ्य के बल पर हर जगह अपना डंका बजाया। तो 100 पुत्रों में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 साधु बने, योगेंद्र बने साधु, और 10 हैं वो शासक बने। तीनों वर्ग उसमें आ गए। इससे सिद्ध होता है कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म लेने के बाद आप कौन सा कर्म करते हैं, किस कर्म के आधार पर आपका जीवन यापन होता है, यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। परंतु हाँ, साथ ही साथ जन्म का भी अपना महत्व है। आप कहेंगे कैसे? अभी अभी तो आपने उसका मना किया है। जन्म का महत्व कैसे है? जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर का बच्चा है तो वो डॉक्टर बनने की संभावना और अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए सारी पुस्तकें होती है, पिता का अनुभव होता है, पिता के साथ उसके लैब में जाता है, उसके कार्यालय में जाता है, जहाँ पर उसका चिकित्सालय होता है, वहाँ जाकर दूसरे मरीजों का उपचार करते हुए देखता है। तो स्वाभाविक रूप से वो जल्दी सीखने की संभावना बनी रहती है और पिता का अनुभव भी काम आता है। जैसे एक वकील का बेटे की वकील बनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उसके पास सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए होती हैं, पिता का अनुभव होता है, मार्गदर्शन मिलता है। जैसे खिलाड़ी का बेटा वही खिलाड़ी बनने के लिए बहुत अधिक संभावना होती है। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बने, इसकी संभावना अधिक होती है, क्योंकि पिता की पहुंच होती है और खेलने की सारी सुविधा होती है। राजनीति में भी एक नेता का बेटा नेता बने, इसकी संभावना अधिक होती है। और ऐसा प्राय देखा जाता है कि एक नेता का बेटा अधिकांशतः नेता ही बनता है, क्योंकि उसकी पहचान, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब जगह उसको वही मिलता है जो उसके पिता को मिलता है। परंतु साथ ही साथ ध्यान रखना होगा कि अगर आप उस परिवार, ठीक वैसे ही मैं पहले उसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने में संभावना अधिक होती है, वकील का बेटा वकील बनने की संभावना अधिक होती है, एक खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी बनने की, और एक नेता का बेटा नेता बनने की, ठीक वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने की संभावना अधिक होती है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनने की संभावना अधिक होती है, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र बनने की संभावना अधिक होती है। क्यों? ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण के घर पे जन्म लेने से स्वाभाविक रूप से एक तो उसकी पवित्रता, शुद्धता, पढ़ने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद और पिता का मार्गदर्शन बहुत मायने रखता है। क्षत्रिय का बेटा बचपन से ही शौर्य की गाथा सुनता है, बचपन से ही पराक्रम के कार्य देखता है और अनेक प्रकार का अभ्यास उसके अनुरूप मिलता है, अतः वह क्षत्रिय बनने के हर तरीके से योग्य माना जाता है। वैश्य का बेटा व्यापारी बने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए व्यापारी बनने में, और उसके लिए वह बचपन से ही दिखता है कि उसके पिता कैसे व्यापार करते हैं, किस तरीके से ग्राहकों को माल देते हैं और कैसे उधारी स्वीकार करते हैं, कैसे उधारी कलेक्ट करते हैं। ये सारा का सारा दृष्टि देखकर वह अच्छे से सीख सकता है। इसका एक बहुत ही हास्यप्रद दृष्टांत देना चाहूँगा। एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक बार एक बनिया या वैश्य ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके साथ एक चाइनीज़ व्यक्ति था। चाइनीज व्यक्ति ने एक मच्छर आया उसको पकड़कर मुंह में डाल दिया, खा लिया। तुरंत बनिए ने, वो व्यापारी था, उसने भी मच्छर को पकड़ा और उस चाइनीज से कहा कि खरीदेगा क्या। तो ये व्यापारी बुद्धि, ये हास्य प्रयास में करने वाली बात है, परंतु तत्व से देखा जाए तो व्यापारी बुद्धि बहुत प्रबल होती है और वो किसी भी तरीके से उसको व्यापार करने में उसको माहिर प्रयोग कर सकता है। साथ ही साथ शास्त्रों में ऐसे भी कुछ दृष्टांत हैं जहाँ पर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर क्षत्रिय बना हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण बना हो, या सांडाल कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण बना हो। जैसे विष्णु पुराण 4.3.5, हरित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए।
आगे मतंग सांडल पुत्र से ब्राह्मण बने। आगे पुलस्त्य का पुत्र रावण है वो राक्षस बना, एक ब्राह्मण का पौत्र है वो राक्षस बना। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बने। विदुर दासी पुत्र से ब्राह्मण बने। सत्यकाम वैश्य पुत्र से ब्राह्मण बने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वैश्य का पुत्र भी ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता है, एक ब्राह्मण है वो भी आगे चलकर गलत काम करके शूद्र तक की स्थिति तक जा सकता है। और आज के परिवेश में देखा जाए तो अधिकांश लोग अपनी जन्म के आधार पर उसका अभ्यास नहीं करने के कारण प्राय इस प्रकार का धोखा खाते हैं और गलत प्रवृत्तियों में फंसकर गलत कार्यों को कर अपनी स्थिति के अनुसार आदर्शों को नहीं अपना पाने के कारण अलग अलग परिवेश में प्रवेश करते हैं। परंतु साथ ही साथ ध्यान रहे कि जगत में विशेष रूप से कलयुग में जन्म की बजाय कर्म महत्वपूर्ण है। और कर्म क्या करते हैं, इसके लिए तो कहा गया कि जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम जगत में आए तो संपूर्ण जगत हंसा, हमारे परिवार वालों ने खुशियाँ बटाई और हम रो रहे थे। परंतु कुछ ऐसा करके जाओ कि हमारे कर्मों का प्रभाव जगत में छोड़ कर जाए। बाकी हमारे दादा परदादा नाना नानी कितने आए चले गए, कईयों का तो नाम भी याद नहीं होगा। जबकि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम, ऐसे महापुरुषों के नाम हमारे पूर्वजों से संबंधित न होते हुए भी याद है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कार्य करके गए, इतने महान आदर्श कार्य करके गए। अतः हमें भी अपने आदर्श कार्यों के द्वारा ऐसी छाप छोड़नी है कि आने वाली पीढ़ी उसको स्मरण करे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आचरते श्रेष्ठः तत्ते वेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। इसलिए हमें भी ऐसा कार्य करके जाना है, आने वाली पीढ़ी उसका अनुकरण करे। ऐसा न कहें कि अच्छा हुआ मर गया, नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहें। अतः जन्म पे ज़्यादा फोकस न करते हुए कर्म पे फोकस कीजिएगा। जन्म का अपना महत्व है, परंतु कर्म का महत्व कई गुना अधिक बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।